नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में आरएसएस की आक्रोश रैली में जुटे लाखों कार्यकर्ता। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं का किया विरोध। महाकाल की सवारी की तर्ज पर निकले बाबा की प्रभात फेरी। भक्त मंडल प्रशासन से बात करेगा। इंदौर में आज 10 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू होंगी। एयर सस्पेंशन के चलते गड्ढों पर नहीं लगेगा झटका। युवक ने दोस्त की बहन से किया दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर बनाया संबंध। इंदौर में बनेगा अत्याधुनिक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सेंटर। एआई की मदद से होगी जांच। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, पथराव, बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे थाने। शहर में 50 पैसे का फरार इनामी गिरफ्तार। डीसीपी द्वारा इनाम घोषित किया गया। बालकनी से कूदने में टूटा पैर। पप्पू और राजू के पास से मिली चोरी की 30 बैटरियां। पुलिस ने की कार्रवाई। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का है मामला। इंदौर में बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं के विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई। सुबह करीब 10 बजे सभी हिंदू समाज के लोग, संघ के वैचारिक संगठन के लोग, स्वयंसेवक, बीजेपी कार्यकर्ता, व्यापारी संगठन के लोग लाल बाग परिसर में एकजुट हुए। लालबाग परिसर से शुरू हुई आक्रोश रैली कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर आशीष सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद समाप्त हुई। इस रैली के दौरान संघ की ओर से 2.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। शहर के सभी बाजार ने आधे दिन बंद रखने का समर्थन किया है। बड़ी संख्या में साधु संत रैली में शामिल हुए। प्रदर्शन में पहुंची पूर्व मंत्री व विधायक उषा ठाकुर ने कहा, सनातनी देशभक्त हिंदू समाज ने संदेश दिया है कि जिहादियों अपनी मर्यादा में रहो, वरना ईंट से ईंट बजाना भारत जानता है। रैली में शामिल होने पहुंचे मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे। इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए अहिल्या नगरी में जन सैलाब सड़कों पर उतरा है। को मालूम है कि बांग्लादेश में रहने वाले हमारे जो हिंदू बंधु भगिनी हैं, बच्चे हैं, हिंदू समाज के जितने संस्थान हैं, जितने मंदिर हैं, उनको सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक टारगेट कर उनको ध्वंस किया जा रहा है। माताओं की और बहनों की अस्मिता खतरे में है और सारे दृश्य पूरे विश्व ने वहाँ के देखे हैं। तो बांग्लादेश में रहने वाला समस्त हिंदू समाज उनके प्रति आक्रोशित होकर इंदौर जिले के समस्त सकल हिंदू समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। रणजीत हनुमान मंदिर में 23 दिसंबर को बाबा की प्रभात फेरी निकलना है। प्रभात फेरी में 5 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की उम्मीद है। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ज्यादा पुलिस फोर्स के साथ ही महाकाल की सवारी की तर्ज पर बाबा की प्रभात फेरी निकले, ये मंदिर के पुजारी और भक्त मंडल के सदस्य चाहते हैं। इसे लेकर वे जल्द ही प्रशासन से चर्चा करेंगे और अपनी मांग को उनके सामने रखेंगे। इंदौर में आज से यात्रियों के लिए 10 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही इंदौर में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। वर्तमान में इंदौर में सिटी रूट और बीआरटीएस मिलाकर 40 बसें चल रही हैं। बताया जा रहा है कि आज से शुरू होने वाली नई इलेक्ट्रिक बसें राजपाड़ा, तेजाजी नगर और भंवरकुआ के रूट पर चलेंगी। आज दोपहर 2 बजे महापौर पुष्यमित्र भार्गव अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड परिसर से 10 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया जाएगा। इंदौर में बसें दक्षिण भारत में त्रिची से आएंगी। बस की खासियत यह है कि गड्ढों और स्पीड ब्रेकर पर भी इसमें झटके नहीं लगेंगे। इसमें सस्पेंशन वोल्वो बस की तरह एयर सस्पेंशन, सीटें गद्देदार हैं। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि ई बस में डबल चार्जर सिस्टम है, जिससे बस का चार्जिंग समय आधा हो जाता है। सिंगल चार्जर से अगर हम 6 घंटे बस चार्ज होती है तो डबल चार्जर से यह 3 घंटे में चार्ज हो जाएगी। बस एक बार चार्ज होने के बाद 300 से 350 किलोमीटर तक चलेगी। अधिकारियों के अनुसार बस की सबसे खास बात यह है कि इसमें सीटिंग अन्य बसों की तुलना में ज्यादा आरामदायक है और यह बिना आवाज की चलती है। इसका पिकअप और ब्रेक कंट्रोल सामान्य बसों से बेहतर है। 50 नई सिटी बसेस में से 10 ईवी बसेस जो इंदौर के अलग अलग मार्ग पर चलेगी, जिसमें विशेष रूप से राजवाड़ा से तेजाजी नगर, भंवरकुआ क्षेत्र, उनकी 10 बसों का शुभारंभ आज हम कर रहे हैं और आने वाली 40 बसों को भी अलग अलग रूट्स पे हम लोग उतारेंगे।
तो धीरे धीरे इन बसों की संख्या, हमारी आवश्यकता जो 900 बसें की है, उसको पूरा करने में हम लगाएंगे। इंदौर की राऊ पुलिस ने 4 माह की एक गर्भवती युवती की शिकायत पर उसके भाई के दोस्त के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया है। पीड़िता के मुताबिक घर पर आने जाने के दौरान उसकी पहचान आरोपी से हुई। दरअसल पूरे मामले में पुलिस द्वारा बताया गया कि राऊ थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि उसके भाई का दोस्त, जो कि उसका भी परिचित हो गया था, उससे उसकी बातचीत होने लगी और फिर शादी का झांसा देकर होटल में ले जाकर कई बार पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया। जब पीड़िता 4 माह का गर्भ धारण कर लिया, तब पीड़िता ने आरोपी युवक को शादी के लिए कहा तो वहां मुकर गया। इसके बाद पूरे मामले में पीड़िता ने थाने में शिकायत की है। पुलिस शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट लिखाई गई, फरियादी के द्वारा ये बताया गया कि वो अपने मामा के यहाँ जब गई तो उसके भाई का जो दोस्त है, जो कि खजराना का रहने वाला है, उसके साथ उसकी मित्रता हो गई थी और धीमे धीमे जो फ्रेंडशिप डेवलप होगी। फिर उसने 7 महीने पहले उसने फरियादी ऐसे बोला कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूंगा, और मुझे होटल ले गया और शादी करने के बहाने से मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। फिर जब मैंने उससे शादी का बोला तो उसने बोला कि अभी मैं देखता हूँ, टालता रहा। फिर मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद जब मैंने उसको और दबाव डाला मैंने कि शादी कर लो, तो उसने मुझसे मना कर दिया और ये बोला मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। तो इस पर से देश का सबसे स्वच्छ शहर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक और नवाचार करने जा रहा है। 4 लाख लोगों का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करने के बाद अब हेल्थ ऑफ इंदौर अभियान के तहत प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सेंटर बनाया जा रहा है। बता दें, इसके लिए एक संस्था ने साउथ तुकोगंज क्षेत्र में करोड़ों रुपए की 30,000 वर्ग फीट जमीन दान की है। इस केंद्र की विशेषता यह है कि यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मरीजों की जांच हो सकेगी, वहीं जांच के बाद ही रियल टाइम रिपोर्ट भी मिल सकेगी। आधुनिक मशीनों से सिर्फ 2 घंटे में ही मरीज का बॉडी चेकअप हो सकेगा और उससे रिपोर्ट भी मिल जाएगी। इसके लिए IIT की सहायता ली जाएगी। दावा किया जा रहा है कि यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा जो संस्था के माध्यम से संचालित होगा। यहां जांच की सुविधा लोगों को न्यूनतम दर पर मिल सकेगी। इसके लिए हस्तीमल सुंदरबाई परमार्थिक ट्रस्ट के सदस्यों ने सांसद शंकर लालवानी के माध्यम से पिछले दिनों शहर आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से मुलाकात की और उनसे भूमि पूजन में शामिल होने का आग्रह भी किया। इंदौर के चंदन नगर में मंगलवार रात को 2 परिवारों में विवाद हो गया, जिसमें एक ने घर पर पथराव करने का आरोप लगाया। दरअसल जब यह बात हिंदूवादी नेताओं को पता चली तो वह थाने पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद छेड़छाड़ और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया। बजरंग दल विभाग संयोजक प्रवीण दरेकर को सूचना मिली थी कि ई सेक्टर में एक परिवार पर पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इसके बाद मौके पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे। यहां रहने वाले परिवार ने बताया कि उनकी 16 साल की बेटी के साथ अलीम और अनवर ने छेड़छाड़ और अश्लील कमेंट्स किए। परिवारजनों ने विरोध किया तो दोनों अपने साथियों को लेकर उनके घर पहुंचे और पत्थर फेंकने के साथ ही मकान खाली करने को लेकर धमकाने लगे। पुलिस ने अनवर, अलीम, फतिमा और अलीन और छेड़छाड़, मारपीट और धमकी व पथराव की धाराओं में केस दर्ज किया है। इंदौर में 2 साल पहले हीरानगर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित अनिल दीक्षित हत्याकांड के गवाह को धमकाने वाला दूसरा युवक भी आखिरकार गिरफ्तार हो गया। हालांकि पुलिस से बचकर भागने में उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। उसका साथ ही पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, जो कि फिलहाल जेल में है। देखिए, इसके टोटल कुल 11 ये मिला के टोटल इसके 11 आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जिसके अंदर से एक अनिल दीक्षित जो हत्याकांड हुआ था 2022 के अंदर, उसका ये मुख्य आरोपी है। और इसके खिलाफ जो थाना मल्हारगंज में प्रकरण कायम हुआ था, वो उसी हत्याकांड में जो आरोपी जो गवाह है उसको डराने धमकाने का इसने प्रयास किया था। तो उसी के चलते इसके ऊपर हमारे द्वारा इसकी हैसियत के हिसाब से 50 पैसे का इनाम भी घोषित किया गया था। इंदौर में पप्पू नामक युवक को बैटरी चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं उसके एक अन्य साथी को भी पुलिस द्वारा पकड़ा गया, जिनके पास से कुल 30 महंगी बैटरियां बरामद की गई है, जो कि ट्रक और अन्य वाहनों से चोरी हुई थी। दरअसल तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में कई ढाबे हैं, जहां पर बाईपास होने के कारण ट्रक संचालक वहां पर अपने ट्रक खड़े कर रोजमर्रा का काम करते हैं। इसी दौरान मौका पाकर उनके ट्रक से बैटरी चोरी करने वाले 2 गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें पप्पू और उसका साथी राजू को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों ने मिलकर 30 पेटियां चोरी की थी, उनमें से बैटरियां बरामद कर ली गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस को लगातार बैटरी चोरी होने की शिकायत
शिकायतें मिल रही थी और उसी के बाद यह कार्रवाई की गई है। पिछले महीने एक जो बैटरी चोरी चली गई थी उस पर एफआईआर रजिस्टर कराई गई थी फरियादी के द्वारा। तो उस पर से लगातार तेजाजी नगर की टीम लगातार काम कर रही थी और उनको सफलता मिली है। एक पप्पू बैरागी नाम का व्यक्ति जो कि खंडवा रोड इंदौर का ही रहने वाला है, उसको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है और उसके कब्जे से 2 बैटरी भी मिली है। जब उससे और पूछताछ की गई तब पूछताछ पे उसने बताया कि वो ये काम जो खड़े जो ट्रक होते हैं, डंपर होते हैं, कॉलोनियों में खड़े जो वाहन होते हैं उनकी बैटरियाँ वो चुराता है और बैटरियाँ चोरी करने के बाद उनको सस्ते दामों में उनको बेच देता है। और उसके कब्जे में कुछ बैटरियां और मिली। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने 30 बैटरियां चोरी करना कबूल किया गया। इसमें तत्काल उससे और पूछताछ की गई तो उसने बताया कि रवि नाम का एक लड़का और है जो मेरा साथी, उसके पास ही बैटरी रखी हुई है।